में आपका कैसे रहने वाला है। तो देखिए, बृहस्पति की जो नज़र होने वाली है और शनि की जो नज़र होने वाली है, एक साथ आपकी कुंडली में कुछ घरों पे पड़ेगी। तो शनि आपकी कुंडली में आपके इस वाले घर को देखेगा, सेकंड हाउस को देखेगा जो फ्लो ऑफ इनकम है। तो फ्लो ऑफ इनकम में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस वो लेकर आएंगे, लेकिन आपको नई जॉब लग सकती है, हायरिंग की कोशिश कर रहे हैं या कहीं पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ मिलकर आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, आप अपने कैरियर में कुछ देकर जाएगा। आपको नए अवसरों के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कैरियर को चमकाने का काम करेगी। भाग्य आपका साथ देगा, आपको ऑफिस में अपने काम के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। सच्ची मेहनत और लगन को देखने का मिलेगा, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आर्थिक जीवन में स्थिति जो है आपकी बेहतर हुए आएगी। आप हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ऑफिस की तरफ से विदेश भी आप चाहिए। कैरियर की बात करूं तो कुंडली के दसम भाव में सीधे सीधे आपका केतु रहने वाला है और राहु का प्रभाव रहने वाला है। तो इनोवेटिव काम कुछ मिल सकता है, आपको स्विच करना भी आपको पड़ सकता है। अच्छे ऑफर जो है आपको यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी के हिसाब से 2025 आपके लिए मददगार है। वहीं मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दसम भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दसम भाव में रहेगा, जो काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग जो हैं आपके चार्ट में यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहेंगे तो ये साल आपके लिए बेहतर प्लेसमेंट लेकर आ रहा है। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या वाले हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव लेग पुलिंग कर सकती हैं। इससे आपकी जॉब पर कोई विशेष नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी के अच्छे परिणाम और अगर कुछ इनोवेटिव करने के लिए मिले तो जाइए, क्योंकि राहु का सीधे सीधे प्रभाव होने वाला है। अब हायरिंग की बात करूं तो 2025 में शनिदेव क्योंकि आपके दसम भाव में बैठेंगे, तो भाई नौकरी के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं देखना। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपको नौकरी के स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष हो सकता है। मई मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और कंपैरिजन के रूप में बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपको अधिक मेहनत करवा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कैरियर पे देखिए, 10वें घर पे किसी का प्रभाव नहीं होने वाला है, लेकिन कैरियर जो है वार्षिक राशिफल के हिसाब से बात करें तो आपका अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। शनि महाराज भी भाग्य भाव में आएंगे, तो जो प्रमोशन आपके कैरियर में रुकी हुई थी उसमें आपको मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये नौकरी बदलने के इच्छुक है, तो ये साल शुरुआती समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल रह सकता है। साल के दूसरे भाग में चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। आपको मैं यह सलाह देता हूं कि आप प्रतीक्षा करें और सही समय आने पर ही अपना फैसला लें। पार्टनरशिप की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी शत्रु की नजर आप पर रहेगी। इस समय की गई छोटी से छोटी गलती भी आपको बड़े भुगतान करने पड़ सकते हैं, तो डिसीजन सोच समझ कर लेना है। लापरवाही का रीजन आपको नहीं बनना है। लापरवाही करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखती हुई नजर आ रही है, इसलिए आपको 2025 में लापरवाही नहीं करनी है। आइए, मिले जुले परिणाम दे सकता है। छठे भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा, अतः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में आपको प्रमोशन देखने को मिल रहा है, नई जॉब के चांसेस आपको दिख रहा है। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते रहेंगे, परेशानी को नजरअंदाज करते रहेंगे, तो 2000% 110% आपके लिए सुरक्षित रहने वाला है। बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 11वें घर में लाभ भाव में, तो पैसे के शुरुआती खुलने वाले हैं, पैसे के दौर खुलने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट दिखने वाला है। और पंचम दृष्टि से दूसरे आपका जो बृहस्पति है आपके सोर्स ऑफ सेविंग में भी काम करने वाला है, तो अल्टीमेटली आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। स्विच करने की सोच रहे हैं तो 2025 आपकी नौकरी नजर कुंडली के चौथे घर में, 5वीं नजर दूसरे घर पे डालेगा। बहुत बढ़िया। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपके नए मौके मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने टैलेंट के दम पर अपना नाम कमाने में कामयाबी हासिल करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा बेहतरीन नजर आ रहा है।
आपको बिजनेस में, व्यापार में, सर्विस सेक्टर में और फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार देखते हुए नज़र जो है वो 2025 में बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए बिजनेस के क्षेत्र में भी। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से पिछले साल की तुलना में यह साल अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद बदलाव करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। नई जॉब के चांसेस आपके खुल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि साल के शुरुआती महीने खासकर मार्च तक का समय नौकरी में कुछ धीमापन आपको दे सकता है। आपके पार्टनर, आपके कॉम्पिटिटर आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो बदलाव करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना है और सही डायरेक्शन में आपको जाना है। या कहिए साल का शुरुआती हिस्सा थोड़ा सा कमजोर, तो वहीं साल का जो दूसरा हिस्सा है, कहने का मतलब जून के से लेकर दिसंबर तक का हिस्सा जो है अच्छे परिणाम आपको देगा। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन, उन्नति के रास्ते मई महीने के बाद जो है आपके, तो देखिए आपकी बात बनती हुई नजर आ जाएगी। आइए कैरियर की बात करें तो केतु का प्रभाव सीधे सीधे कुंडली के 10वें भाव में पड़ रहा है। तो नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज देने वाला है। छठे भाव का स्वामी मंगल इस वर्ष कुछ समय अच्छे तो वहीं कुछ समय कमजोर परिणाम आपको देंगे। मंगल आपको एवरेज रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। नौकरी को लेकर कुछ असंतोष मन मस्तिष्क में आ सकता है, लेकिन उसके पश्चात आपकी ग्रुप बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। स्थितियां आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी और मई महीने के मध्य के बाद थोड़ी सी कठिनाइयां भरी रह सकती हैं जून तक। लेकिन आप अगर विदेश का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, नए जॉब की सोच रहे हैं, प्रमोशन की सोच रहे हैं, तो ये साल जो है आपको दे सकता है। इसलिए आपको अपने दोस्तों पे, अपने रेफरल पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो नई उपलब्धियां आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा ये साल अनुकूल भी है, थोड़ा सा ये प्रतिकूल भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हर चीज कैरियर के बारे में बात करें तो ग्राफ में कुछ इस तरीके से होने वाला है कि बृहस्पति की 7वीं नजर कुंडली के लग्न में, 5वीं नजर कुंडली के लाभ वाले भाव में पड़ने वाली है और 9वीं नजर जो है कुंडली के पराक्रम घर पे पड़ने वाली है। तो यह साल कुछ चुनौतियों से भरा रहेगा, इस चीज को नोट कर लीजिए। लेकिन धैर्य आपको बना के रखना है। चांसेस जो है आपको अच्छे मिलने वाले हैं। आपको किसी से भी बेवजह वाद विवाद में उलझना नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, आपको इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा। नोट कर लीजिए आप क्या अपने कैरियर के शुरुआती करने के लिए कुछ अच्छे चांस आपको जो है इस साल बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस चांस को जो है आपको अडॉप्ट करना है और आगे की तरफ निकलना है। अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। फ्रीलांसर के जरिए भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो 2025 आपके चमकाने वाला साल होने वाला है। आइए बात कर लें तो कैरियर के हिसाब से बृहस्पति जो है छठे घर से 5वीं दृष्टि कुंडली के 10th हाउस में डाल रहा है। तो ये वर्ष डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला। उपाच्य भाव एक्टिवेट होने वाला है। प्रमोशन के चांसेस, आपके अप्रेजल के चांसेस, नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। अवार्ड आपको मिल सकता है। ऑफिस में सीनियर्स के साथ, मेंटोर के साथ अच्छी बन सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बस आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। किसी शॉर्ट व्यवसाय में जुड़ने की आपको जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है इस बात का, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाए। अचानक धन से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत दिनों से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। विदेश से पढ़ाई की सोच रहे हैं, नौकरी की सोच रहे हैं, तो यह अनुकूल समय रहने वाला है। रोजगार की तलाश में अपने परिवार से आप दूर जा सकते हैं। रिजर्व वर्क में काम करने वालों के लिए यह साल बहुत बेहतरीन होगा। पार्टनरशिप के लिए भी बहुत बेहतरीन रहने वाला। आइए कैरियर की बात कर लूं तो इस साल बृहस्पति जो है कुंडली के लाभ भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं। ठीक है जी, शनि कुंडली के दूसरे घर पर बैठे हुए हैं। तो इस साल
कैरियर के लिहाज से आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं, आपके सपनों को नई उड़ान मिलेगी और आपको अपने जीवन में तरक्की मिलेगी। नई हायरिंग के लिए आप चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। 2024 के मुकाबले यह साल बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला दिख रहा है। आपको अपने कैरियर में सुधार करने के कई अवसर मिलेंगे। तो जो बृहस्पति जो है वो आपको नौकरी में परिवर्तन, अप्रेजल की संभावना आपको बना रहा है। एक अच्छी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल सकता है, तो गोल्डन टाइम है आपके पास कुंभ वाले, तो ध्यान रखिए इस बात का आप। चलिए, साथ ही साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपके चार्ट में जो लव लाइफ तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे और चीजें जो हैं उसको चीज का ध्यान रखना है आपको। आपको अपनी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। इस दौरान आप स्वयं को कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसमें पार्टनर्स की मदद मिलने से भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। कैरियर के दृष्टिकोण से देखिए तो शनि महाराज की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव में पड़ रही है। तो नौकरी की दृष्टिकोण से ये साल एवरेज से बेहतर देने वाला है। 4-5 महीने आपके फेवरेबल दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मई के बाद छठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा। अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतुष्ट आप रह सकते हैं, लेकिन साल का जो जून से लेकर दिसंबर तक का समय है आपका अच्छा रह सकता है। कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इंटरनल पॉलिटिक्स से आपका मन अप्रसन्न हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसा मई महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि साल का शुरुआती हिस्सा जॉब के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, लेकिन बाद का हिस्सा जो है आपके लिए सपोर्टेबल नजर आ रहा है। बाद के ग्रह जो है आपके लिए सपोर्टेबल नजर आ रहे हैं।